चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। ईरान न्यूक्लियर डील जो कि 2015 में बराक ओबामा के रेजिम में साइन हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ते में आते ही वो इसके अगेंस्ट चले गए, जबकि बाकी यूएनएससी परमानेंट नेशंस यानी चाइना, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन अलॉन्ग विद IAEA यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनली एटॉमिक एनर्जी की हेड है या रेगुलेट करती है, वो सारे इसके सपोर्ट में थे। तो आखिर ये डील थी क्या? डोनाल्ड ट्रंप इसके अगेंस्ट क्यों थे? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी इस डील की क्या स्थिति है? चलिए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं द यूथ स्पीक्स विद डेड के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, ईरान में न्यूक्लियर डील की बात 1950 से चलती आ रही है। उस समय पे अमेरिका और ईरान काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इवन 1970 में ईरान ने NPT भी साइन कर दिया था। NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी था कि सिर्फ UNSC के मेंबर्स न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं और रख सकते हैं। लेकिन इसके बाद आया साल 1979, जब ईरान में आया इस्लामिक रेवोल्यूशन। इसके बाद ईरान ने अपनी न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च की तेजी और बढ़ा दी और 1981 आते आते ईरान ने अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को न्यूक्लियर एटॉमिक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया था। इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 1747 एंड 1803 की आर्टिकल के तहत ईरान पे न्यूक्लियर सैंक्शंस पास करवा दिया और इसी के बाद ईरान में न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टॉप हो गया। ईरान में आई इकोनॉमिक क्राइसिस। इसी सैंक्शन को हटाने के लिए 2013 से 2015 के बीच ईरान ने पूरी दुनिया के साथ एक डील फाइनलाइज किया। अब इस डील में 5 मुख्य पॉइंट्स हैं। चलिए समझते हैं इन 5 पॉइंट्स को। पहला, ईरान अपने यूरेनियम स्टॉक को रिड्यूस करेगा फ्रॉम 10,000 kg टू ओनली 300 kg और अगले 15 सालों में उसके पास ये स्टॉक बढ़नी नहीं चाहिए। दूसरा, अगले 15 सालों तक ईरान अपनी यूरेनियम की प्योरिटी मेंटेन करेगा 3.87%। पॉइंट टू नोट, एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम की प्योरिटी होनी चाहिए 90%। ईरान अपने सेंट्रल फ्यूजन मशीन्स को रिड्यूस करेगा फ्रॉम 19,000 टू ओनली 5,000। इसके बाद अलग से वो 1000 मशीन्स रख सकता है फॉर R&D। ये वो मशीन्स हैं जो यूरेनियम को प्लूटोनियम में कन्वर्ट करता है एंड देयर बाय बॉम्ब्स बनाता है। ईरान परमिशन देगा IAEA के डायरेक्टर्स को अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर फैसिलिटीज का इंस्पेक्शन करने के लिए, लेकिन हाँ, वो किसी भी XYZ रीजन की वजह से 24 दिन का डिले कर सकता है। पांचवा, अगर ये ऊपर के चारों कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो यूनाइटेड नेशंस ईरान पे सारे इकोनॉमिक और न्यूक्लियर सैंक्शंस रिमूव कर देगा और ईरान को सपोर्ट करेगा न्यूक्लियर पावर बन। ईरान ने ये कंडीशंस फुलफिल की और 2016 में उसके ऊपर सारे सैंक्शंस रिमूव कर दिए गए थे। तो फिर आखिर डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉब्लम किस बात से थी? दोस्तों, प्रॉब्लम है इस पूरे डील में, क्योंकि इस डील की अनाउंसमेंट करते वक्त बराक ओबामा ने ये बोला कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन बना नहीं सकता, जो कि गलत बात है, क्योंकि ये डील ईरान को रोकती है सिर्फ 15 सालों के लिए। उसके बाद वो न्यूक्लियर वेपन बना ही सकता है। अलॉन्ग विद दैट, ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन बना ही रही है और इसके ऊपर उसको इंस्पेक्शन भी लग गया, तो वो किसी भी रीजन की वजह से इस डील के तहत 24 दिन का डिले कर सकती है, जो कि इनफ टाइम है एक न्यूक्लियर रिएक्टर को छुपाने के लिए। सितंबर 2017 में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल भी टेस्ट किया, जो कि ईरान के फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन बनाने के इंटेंशंस को क्लियर करता है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस डील के अगेंस्ट थे। लेकिन जो बाइडेन की सरकार ने ईरान को इस डील को आगे बढ़ाने के लिए गो अहेड दे दिया है एंड ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनने के बहुत करीब है। तो इससे हमें क्या? दोस्तों, इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इंडिया अभी भी न्यूक्लियर मेंबर ग्रुप का मेंबर नहीं है। इस ग्रुप की मेंबरशिप के लिए इंडिया को साइन करना पड़ेगा NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसीलिए कोई भी बात रिलेटेड टू न्यूक्लियर पावर या NPT अगर इंटरनेशनली अभी चल रहा है तो इंडिया के लिए वो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसीलिए ये बात हमें जानना जरूरी है।